हेलो बच्चों, आज हम सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। तो मैंने जो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस अगेन सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, तो वो अगर आपने नहीं देखे उन्हें आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको पूरा समझ आएगा कि हम डिफरेंट टेंस को लेकर कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, और इसमें भी दो पार्ट हैं, एक है सिंपल फ्यूचर, एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सिंपल, आई प्ले फुटबॉल, अर्थात मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, या मैंने फुटबॉल खेला, पास्ट की बात कर रहे हैं, इवेंट जो हो चुका है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन इट इज पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों पास्ट कंटिन्यूअस है? पास्ट की बात कर रहे हैं और उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो अभी उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी, जिस समय ये हो रही थी। तो अभी हम आते हैं फ्यूचर में, उस समय में जो अभी आना है, भविष्य जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं आई विल प्ले फुटबॉल, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं फुटबॉल खेलूंगा। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो बताते हैं कि कोई घटना, कोई इवेंट, कोई एक्शन अभी होना है, भविष्य में होना है, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो ये जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं और हम बताते हैं किसी एक्शन या इवेंट के बारे में जो भविष्य में होगा। तो इसका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन है? विल। शैल भी होता है, वो हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, शायद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, विल और शैल में क्या अंतर होता है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में मेन वर्ब, और फिर कई बार टाइम। हर बार टाइम नहीं बताते हैं, कई बार बताते हैं। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे सेंटेंसेस, तो कई बार जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमको समय भी बता देते हैं उसमें। जैसे मैं बोलूं आई विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज द मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कई बार बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता। विल के बाद में जो वर्ड आएगा वर्ब में, वो होगा प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया फुटबॉल इन द इवनिंग, ये समय बता दिया। तो अगर ना भी बोलें, ऐसे भी लिख सकते हैं आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो अगर हम लिखते हैं इन द इवनिंग, मैं संध्या समय या शाम को फुटबॉल खेलूंगा। तो कोई भी इवेंट या एक्शन जो भविष्य में होना है, उसके लिए हम एक सिंपल प्रेजेंट में उसको दर्शा सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, राम विल प्ले फुटबॉल टुमारो। राम एक लड़का है, वो फुटबॉल खेलेगा। अब याद रखिए, हिंदी में जब आप सेंटेंसेस देखते हैं वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा
इसकी कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कैसे होगी? खेलूंगा, खेलेगा, तो वो फ्यूचर टेंस है। सब्जेक्ट, फिर विल, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में सब ऑब्जेक्ट, फिर समय। ठीक है। इसमें आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हम बोले इंडिया विल विन द मैच, भारत मैच जीत जाएगा। सर्टन नहीं है कि जीते, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो हम पॉसिबिलिटी की भी बात करते हैं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इंडिया मैच जीत जाएगा। सन विल राइज एट 6 AM। तो ये एक फैक्ट है, सूर्य तो उदय होना ही है, सिर्फ समय की बात है। हम बात कर रहे हैं कि अब जो सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे होगा। मान लीजिए आज की बात कर रहे हैं, कल सुबह सूर्य उदय होगा 6 बजे। तो ये एक फैक्ट है, पर ये घटना अभी होनी है, नेक्स्ट डे होगी। मैच के बारे में एक संभावना बता रहे हैं, अभी हो सकता है नेक्स्ट वीक मैच हो, तो हम संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो घटनाएं होनी हैं, जो संभावनाएं होंगी हैं, या भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। ही विल क्लियर द एग्जाम, वो लड़का एग्जाम पास कर लेगा। क्लियर मतलब पास कर लेना। तो ये भी पक्का नहीं है, फिर भी हम एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो लड़का एग्जाम पास कर लेगा। I will reach by 6 PM कर देते हैं, मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो ये किस्म का प्रॉमिस कह सकते हैं, ये एश्योरेंस कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो संभावनाएं हैं, या जो एक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, जो भविष्य में होंगे, जब उनके बारे में हम बात करते हैं और हम सिंपल फ्यूचर को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल फ्यूचर का मतलब सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट होगा प्लस उसमें विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब होगा, फिर टाइम के बारे में हम बता सकते हैं कभी और कभी नहीं भी बता सकते हैं। तो ऐसे हम जो है भविष्य की इवेंट्स को या उनके एक्शंस को या कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं या कोई प्रॉमिस दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और दोनों के सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस में भेद क्या होता है। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।